हे फ्रेंड्स, रेनिकेड इमोर्टल के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ड्यूतियान वांगलिंग को 2 गिफ्ट देता है, जिसमें उसने पहले गिफ्ट में लिu मेई की सोल रिफाइनिंग सेट से बाहर निकाल देता है और दूसरे गिफ्ट में उसको मदद करता है उसकी ओरिजिन सोल को रिकवर करने में। फिर वह ड्यूतियान कहता है कि वांगलिन, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मेरे तीसरे गिफ्ट को ले सकते हो। तो अब आगे जब वांगलिन ड्यूतियान की इस बात को सुनता है तो वो एक गहरी सोच में चला जाता है। वह समझ रहा होता है कि ये फ्री में इतना सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब वह उसकी कल्टिवेशन रिकवर हो ही चुकी थी तो वो कॉन्फिडेंट होता है और हल्के स्माइल के साथ कहता है, सीनियर आप गिफ्ट दीजिए तो सही। यह सुनकर ड्यूतियान काफी इंप्रेस हो जाता है। वह कहता है कि ठीक है, मेरा लास्ट गिफ्ट होगा कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करूंगा लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन के पीक पर। और रही बात तुम्हारी डोमेन की, तो वो तुम पर निर्भर करेगा, उसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। इसके साथ ड्यूतियान उस ब्लड रिंग की तरफ चला जाता है। वांगलिन थोड़ा झिझकता है, फिर वह ड्यूतियान के पीछे चला जाता है। उस ब्लड रिंग के पास जाकर ड्यूतियान उसी 30 फुट लॉन्ग सोल फ्लैग को फिर से निकालता है। वह अभी भी एक इल्यूजन होता है। ड्यूतियान कहता है ये सोल रिफाइनिंग सेट का मेन ट्रीजर 1 बिलियन सोल फ्लैग है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर हूँ, लेकिन मैं इस ट्रीजर की मदद से असेंडेंट कल्टीवेटर से भी फाइट कर सकता हूँ। मैं इसका रीजन तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन जब तक यह ट्रीजर हमारे पास है मेरा सोल रिफाइनिंग सेट कभी भी नहीं मर सकता। लेकिन अगर ये ट्रीजर डिस्ट्रॉय हुआ तो सोल रिफाइनिंग सेट खत्म समझो। फिर ड्यूतियान कहता है कि अब मैं सोल फोर्स का यूज करूंगा जो इस फ्लैग में है तुम्हारे कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए। वे वांगलिन को एक शार्प नजर से देखता है और कहता है कि जल्दी से लोटस पोजीशन में बैठ जाओ। वांगलिन ड्यूतियान को देखता है और तुरंत लोटस पोजीशन में बैठ जाता है, वह बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि वांगलिन समझ चुका होता है कि ड्यूतियान इतना पावरफुल है, अगर उसको अटैक करना ही होता तो वह इतना सब कुछ नहीं करता। लेकिन वांगलिन अलर्ट था, अगर उसे कुछ गड़बड़ लगती तो वो अपने स्टार कैंपस की मदद से यहाँ से भाग सकता था। ड्यूतियान उस 30 फुट फ्लैग को हिलाता है, जिससे कई सारी गर्जन के साथ एक ऑरा निकलता है और उसी ऑरे के साथ 10 सोल फ्रैगमेंट बाहर निकलते हैं उस सोल फ्लैग से, जो वांगलिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन सभी सोल फ्रैगमेंट से पर्पल और गोल्ड लाइट की एनर्जी निकल रही होती है। वांगलिन यह देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वे सभी सोल फ्रैगमेंट सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के थे। वांगलिन सोचता है कि तो इसीलिए ड्यूतियान असेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर से फाइट कर सकता था। तभी ड्यूतियान कहता है, लिटिल फ्रेंड, ये सभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन सोल्स एंसेस्टर हैं हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के, जो इस फ्लैग में हैं। जब कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर मरने वाला होता है तो वो अपने बॉडी को छोड़ देता है और सोल फ्रैगमेंट में बन जाता है और इस फ्लैग में ऐड हो जाता है। लेकिन तुम ये याद रखना, जब मैं मरने वाला हूँ तो मेरी सोल को इस फ्लैग में ऐड कर देना। वांगलिन जब इस लास्ट बात को सुनता है तो उसके दिल में हल्की कंपन होती है। वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस बुढ़े के साथ, और तभी वह 10 सोल फ्रैगमेंट अपने पर्पल और गोल्ड ऑरा को रिलीज करते हैं, जो पूरी जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं और डेंस मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी वांगलिन की बॉडी में घुसने लगती है। वांगलिन उस एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, वह खुद से उसकी बॉडी में जा रही होती है। वांगलिन की बॉडी के अंदर इतनी तेजी से स्पिरिट एनर्जी बढ़ने लगती है जितना उसने पहले कभी फील भी नहीं किया था। इंस्टेंट में वह एनर्जी डबल हो जाती है और वह रुकती नहीं। वांगलिन के अंदर वह एनर्जी बढ़ती जा रही होती है, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना तक पहुंच जाती है। तब ड्यूतियान कहता है, लिटिल फ्रेंड, मेरा नाम याद रखना, मैं ड्यूतियान हूँ। कर लो जितनी एनर्जी तुम्हें ऑब्जर्व करनी है, तुम्हारे पास जितनी हिम्मत है, मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा। जब यह बात वांगलिन सुनता है तो उसके आंखों में एक लाइट अप हो जाती है। वह ऐसे मौके को जाने नहीं देना चाहता, लेकिन उस समय वह अपने बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की ग्रोथ पर फोकस करता है। वह सारी एनर्जी उसकी बॉडी में फैल चुकी होती है और पूरे वांगलिन के वाइन्स में भर जाती है। वांगलिन फील कर सकता था कि उसकी बॉडी में एनर्जी कई मात्रा में बढ़ चुकी है और उसके अंदर की ना की मात्रा की इम्प्योरिटी को भी बाहर निकाल रही है। उसकी बॉडी में एक अलग सी फीलिंग और सुकून आ जाती है, जो उसको कंफर्ट वाली फीलिंग देती है। कुछ समय बाद वांगलिन को एहसास होता है कि उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी डोमेन अभी भी मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन के लेवल पर है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। वांगलिन का डोमेन हमेशा से ही पावरफुल रहा था। जब वांगलिन का डोमेन मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन पर था तब वो रेड बटरफ्लाई से भी फाइट कर सकता था, जो लेट स्टेज फॉर्मेशन के डोमेन पर थी। लेकिन अब जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ चुकी, अगर वे अब रेड बटरफ्लाई से फाइट करेगा तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब रेड बटरफ्लाई वांगलिन की नजर में चींटी के बराबर थी। इसी के साथ वांगलिन की आंखों में एक कॉन्फिडेंट की चमक आ जाती है। वे उस सोल फ्रैगमेंट को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। जब यह ड्यूतियान देखता है तो वो हंसने लगता है और कहता है, लिटिल फ्रेंड, क्या तुम बस इतना ही एनर्जी ऑब्जर्व कर सकते थे? वांगलिन यह सुनकर थोड़ा सोचता है कि अगर यह ओल्ड मैन इतना सब कुछ दे रहा है तो यह कुछ मुझसे बड़ा ही चाहता होगा, लेकिन जब मैंने अब इसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही लिया है तो मैं इसके हेल्प करने के लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन जब वांगलिन ने हेल्प करने को डिसाइड कर ही लिया है तो वह अब पीछे भी नहीं हट सकता था इस गिफ्ट
गिफ्ट को एब्सॉर्ब करने के लिए। वांगलिन कैजुअल टोल में पूछता है, सीनियर मैं जितना चाहूँ एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता हूँ ना? यह सुनकर द्वितीयान हंसने लगता है और कहता है तुम जितना चाहे उतना ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं इस लास्ट गिफ्ट में कंजूसी नहीं करूंगा। यह सुनकर वांगलिन अपने सिर को हिलाता है और अपने आंखों को बंद कर लेता है एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए। द्वितीयान यह देखकर सोचता है कि आप कितना ही एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है, ये तो पहले से ही फुल हो चुका है। वहीं वांगलिन सोचता है कि मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। वे अपने ओरिजिनल बॉडी को कनेक्ट करता है इस अवतार बॉडी से और करने लगता है एनर्जी को ऑब्जर्व। उसकी ओरिजिनल बॉडी पे जो 2 पर्पल स्टार थे वो चमकने लगते हैं और उसकी ओरिजिनल बॉडी क्रेजी स्पीड से एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगती है अवतार बॉडी की हेल्प से, क्योंकि उसकी ओरिजिनल बॉडी स्टार कल्टीवेशन के पाथ पर फॉलो करती है, जिसकी वजह से वह कई गुना तेजी से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही होती है। अब यह सब उल्टा हो चुका था, क्योंकि पहले उस सोल फ्रेगमेंट से एनर्जी खुद ही फोर्सफुली वांगलिन की बॉडी में घुस रही थी, लेकिन अब वांगलिन की बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी को फोर्सफुली ऑब्जर्व कर रहा था और वह भी काफी तेजी की स्पीड से। यह देखकर द्वितीयान के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है वह, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने वांगलिन को जुबान दे दी थी। द्वितीयान समझ जाता है कि वांगलिन का यह एक अवतार बॉडी है, उसकी ओरिजिनल बॉडी अब एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही है इस बॉडी की हेल्प से। वहीं वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाती है और उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकलती है जो उसकी बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है और क्रिस्टल कोकेन में बदल जाती है। और उस कोकेन के अंदर वांगलिन के बॉडी के फॉरहेड में एक और स्टार अपेयर हो जाता है जो कुछ देर में सॉलिड हो जाता है। वांगलिन ग्रीडी नहीं होता, इसलिए वह रुक जाता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना बंद कर देता है। वह अपने आंखों को खोलता है, तब द्वितीयान जल्दी से उस 30 फीट लॉन्ग सोल फ्लैग को हिलाता है, जिसकी वजह से वह 10 सोल फ्रेगमेंट तुरंत उसके फ्लैग में वापस चले जाते हैं और वह उसे जल्दी से हटा देता है और कहता है, लिटिल फ्रेंड तुमने तो मुझे कंगाल ही कर दिया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे वांगलिन कैसे अपनी दोनों बॉडी को मर्ज करेगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।